हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग डिस्कस करेंगे नो मर्सी डे 7 या 6 लिखा हुआ है 7 डिस्कस करना है अपने को। ठीक है, अब इसको अपन सेट कर देते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डे 7 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे और आपसे हो भी गए होंगे। हाँ, कुछ इसमें जैसे बात करें लाइक सबसे पहले हम लोग टॉपिक की, तो टॉपिक इज़ अगेन आपका सब स्पेस एंड क्वेश्चन इसमें मिले जुली सरकार वाले टाइप के हैं बट ठीक ठाक हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मेरा ऐसा मानना है कि वो समस्या आपकी दूर हो ही जाएगी। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप फिर पूछ लीजिएगा मेरे से। कहता है एक फंक्शन है, वही आर से आर इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर पी सच दैट, बेसिकली आपके पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन यहाँ पर गिवन है। इज द सेट ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर अ सब स्पेस ऑफ आर आर, एक्सप्लेन। तो देखें जी, W का यहाँ पर तारीफ क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको कहा गया W ऐसा है जिसमें Fx आते हैं बट Fx की कंडीशन है कि जो Fx है वो इक्वल है आपका f ऑफ x प्लस पी, और जहाँ पर p जो है वो कोई आपका फिक्स रियल नंबर है, ऐसा बोला गया ना, फिक्स पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ऐसा बोला गया है। तो हमें ये जज करना है कि क्या हमारा ये जो W है ये सब स्पेस बन पाएगा। आइए, तो दो फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, gx एंड px। लेट से ये W से बिलोंग करते हैं, या px मत लीजिए यहाँ क्योंकि p इन्वॉल्व हो रहा है, इसको hx ले लेते हैं। तो क्योंकि ये W से बिलोंग करते हैं, आप बताइए क्या मैं gx को ऐसा लिख सकता हूँ g ऑफ x प्लस पी, and same is the case of hx, that is h of x plus p। बहुत बढ़िया, लेट्स से दिस इज 1। अब हमें वही दो देखे, कंडीशन तो वही दो हैं अपने पास ले देकर, तो उन्हीं पे ही जज करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग जज करते हैं, दैट इज a f x, और इसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे तो एफ एक्स को मैं, अच्छा एफ तो लिए ही नहीं भैया जी और एच लिए हैं इस बारी, कोई बात नहीं, वो क्या है आदत पड़ जाती है ना ऐसे एफ एक्स लिखते लिखते। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, अपनी इच्छा से नहीं लिख रहे हैं हम लोग, किसकी मदद से लिख रहे हैं, बाय इक्वेशन और एक्सप्रेशन 1, राइट। और आप देखें इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए जी एक्स प्लस पी। तो आप ये पाएंगे ए जी एक्स इज इक्वल्स टू ए जी एक्स प्लस पी। इट मीन्स आपका जो ये फंक्शन है ए जी, क्या ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। आप कहेंगे जी बात तो सही है, होल्ड तो कर ही रहा है। इसी तरीके से आप देखें सेकंड जो कंडीशन होती है अपनी, लेट से ए जी प्लस में बी एच एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, बोलिए जनाब, ए जी एक्स प्लस में बी एच एक्स, राइट। ये हो गया ए जी ऑफ एक्स प्लस बी एच ऑफ एक्स। ये हो जाएगा आपका जी एक्स प्लस पी, ऐसा ही है ना, ये हो जाएगा बी और एच ऑफ एक्स प्लस पी बाई यूजिंग 1। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए जी प्लस बी एच एक्स प्लस पी। तो आप पाएंगे जो ए जी प्लस बी एच आपका फंक्शन है, क्या ये फंक्शन भी आपकी इस गिवन कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो आप कहेंगे जी होल्ड तो कर ही रहा है। क्योंकि ये इसको होल्ड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ए जी प्लस बी एच डब्ल्यू का ही सदस्य है, और क्योंकि ये डब्ल्यू का ही मेंबर है तो इस स्थिति में डब्ल्यू जो है वो वी का सबस्पेस हाँ बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आसान ही था देखो, है ना, एकदम टाइम पास टाइप का क्वेश्चन, बट ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, देखो क्या कहता है, लेट M22 बी द सेट ऑफ 2x2 matrices, let S be a subset of M22 containing matrices in the form।
तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया W है, W का जो मेंबर है ना वो मैट्रिक्स है ऐसा 1C 1B 1B C D, और जो आपके रियल मैट्रिसेस की ही बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि SH कुछ अपने को बोला नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी कि जब आपको फील्ड गिवन नहीं रहती उस स्थिति में आप बाय डिफ़ॉल्ट रियल नंबर मान लेंगे। ठीक, अब देखो हमें दिखाना है कि ये सबस्पेस नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो एक मैट्रिक्स उठा ले यहाँ से, लेट A। तो आप देखें सर A का शक्ल ये रहेगा ना, ABCD, राइट। मैं निकालता हूँ A इंटू A, ये हो जाएगा आपका AABACAD। सवाल यहाँ पर ये है हमारे सामने कि ये जो A है, क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि ये हमेशा 1 के ही इक्वल रहे? बताइए, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि ये तो देखो रियल नंबर आएगा भाई, ये तीनों रियल नंबर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों भी आपके रियल नंबर तो होंगे ही, बट सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये जो फिक्स मेंबर 1 है, क्या ये A हमेशा 1 के इक्वल होगा? आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस वजह से W बेचारा V का सबस्पेस नहीं बन पाएगा, है ना। देखो आसान, बहुत बढ़िया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी असुविधा हुई हो इसको करने में, तो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे तो हो ही जाएगा। थर्ड का A पार्ट वही है कि जी आपका वेक्टर स्पेस है। यहाँ पर ये जो नोटेशन है ना, देखें, आप देखेंगे RX, तो ये नोटेशन आपने मॉडर्न अलजेब्रा जब पढ़ा होगा, उसमें जब रिंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ रिंग्स ओवर, मतलब रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल ओवर अ रियल फील्ड, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं सिंबल को। इसका मतलब होता है आप के जो पॉलिनोमियल हैं उसमें आप सिंबल यूज़ कर रहे हो x, और आपके जो कोफिशिएंट हैं बेसिकली वो कहाँ से आएंगे? रियल नंबर से आएंगे, राइट। तो अभी वही बताना है कि सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। पहले पार्ट में आप W का तारीफ देखें, कहता है जी Px, और कंडीशन दिया है आपको Px इज इक्वल्स टू P1 माइनस x, ऐसा कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ इसके जैसा ही है, अगर आप थोड़ा देखेंगे तो, मतलब पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता है। चलिए दो फंक्शन ले लेते हैं अपन, fx और gx, कहाँ से? w से। तो क्योंकि दोनों ही w के मेंबर हैं तो fx को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं बताइए? f ऑफ 1 माइनस एक्स, वेरी गुड। और gx को कैसे लिख सकते हैं सर हम लोग? g ऑफ 1 माइनस एक्स, लेट्स से दिस इज 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही दो कंडीशंस हैं अपने पास, उनको चेक करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो है अपनी AF बाहर x, इसको जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा AFX। FX को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलिए? f ऑफ 1 माइनस एक्स, और इस पूरी रामायण को सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप ये पाएंगे कि जो AF फंक्शन था अपना, AF फंक्शन भी W की गिवन कंडीशन को होल्ड कर पा रहा है या कर ही रहा है, तो ठीक ही है। अब किसको जज करेंगे हम लोग? AF प्लस में BG, क्या ये भी हमारी W की गिवन कंडीशन को होल्ड कर रहा है क्या? आइए ज़रा जज कर लेते हैं। उसमें ऐसा क्या है? AF, ये आपका BG, ये हो जाएगा AFX प्लस में BGX। fx को अपन कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स। इन महाराज को भी ऐसा लिख सकते हैं, और इस पूरी रामायण को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी बात तो सही है। तो आप ये देखें, जो हमारा फंक्शन है AF प्लस BG, क्या ये फंक्शन भी W की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, सेटिस्फाई तो कर रहा है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब AF प्लस BG इज़ अ पार्ट ऑफ W। तो क्योंकि वो W का पार्ट है तो मतलब आपका W यहाँ पर सब स्पेस बनता हुआ हमें नज़र आ जा रहा है, राइट। क्या कहते हो, समझ में आया ना? इसमें कोई शंका नहीं, आसान चीज़ है यार। आप देखें, आप वैसे भी जवान आदमी हैं और
इन छोटी मोटी चीज़ों में आप कहाँ फंसने वाले हैं, नहीं। अगला देखिए फिर आप थर्ड का बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ये सोचने पे मजबूर करने वाला जो है ना, कुछ इस तरीके का ये पार्ट है। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं, आ जाइए अभी आप समझ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट कहता है अभी जो W है इसके अंदर आएगा PX, और कंडीशन देखें इस बार ये दे दी कि PX की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, राइट। तो क्या कहते हो जनाब, एक फंक्शन ले लें क्या, हाँ। लेट से लेट fx belongs to W, so we can say that fx का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कंप्यूट करेंगे, AFX, ये हो जाएगा AFX। अब सर यहीं पे सवाल अटक जाता है। देखो fx जो है ये तो आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो यदि fx इस कंडीशन को होल्ड करता है, क्या आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारा AFX भी इसको होल्ड करेगा? जी नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उदाहरण देखिएगा। मान लेते हैं fx का जो वैल्यू है वो है 4। भाई fx पे हमें ये कंडीशन होल्ड करवानी है, और लेट से a ले लेते हैं अपन -2। तो ऐसी स्थिति में AFX कितना आएगा, -8। क्या -8 इसको होल्ड कर रहा है क्या? हाँ, नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा fx ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसे केस में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा AF भी पॉजिटिव या मतलब 0 या 0 से बड़ा हो। तो यानी ये जो फंक्शन है AF ये W का सदस्य नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और एक बारी और नहीं बनेगा, है ना। कह दिए सो कह दिए। तो क्योंकि नहीं बनेगा तो W जो है यहाँ पर वो सब स्पेस नहीं बन पाएगा, राइट। सर थर्ड देखिए इसमें सी पार्ट। सी पार्ट भी कलाकारी भरा है भैया, डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर दिए इसके अंदर। आप देखें मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारी पॉसिबिलिटी आपको परोसी गई है नो मर्सी की शक्ल में। और नो मर्सी अटैम्प्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता है ऐसा कि आपको ऐसा एहसास होगा ज़रा भी कि ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है ना। आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को मैनेज कर लेंगे। तो आपका ये कंडीशन गिवन है जहाँ पर आपका ये P' है, डेरिवेटिव है P का, ऐसा साथ में लिखा हुआ है क्वेश्चन के। तो हम लोग दो फंक्शन ले लेते हैं, लेट से fx, और आपका P तो है, G ले लेते हैं ना, अपना फेवरेट है वैसे भी। देखो G ये W का सदस्य है, तो मैं बोल सकता हूँ f(0) प्लस f'(0), ये 0 होगा। सिमिलरली G0 प्लस G'(0), ये भी 0 होगा। लेट से दिस इज इक्वेशन 1। अब सर पहली कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, AF(0) प्लस A इस पूरे का डेरिवेटिव 0, इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे कि क्या ये 0 आता है या ये कुछ और ही आ रहा है। आओ, ये हो जाएगा AF(0). सर यहाँ पर देखें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, तो डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का। आप देखें सर A कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा f(0) प्लस f'(0), इसका वैल्यू कितना 0। सो A इंटू 0 कितना आएगा 0, है ना। तो मतलब ये जो है AF ये W का पार्ट बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं AF प्लस BG पे, तो ये और इस पूरे का डेरिवेटिव, इसको कंप्यूट करते हैं। तो आप देखें सर ये कैसे आ जाएगा, AF(0) प्लस BG(0) प्लस AF'(0) प्लस BG'(0). यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, F(0) F'(0), यहाँ से B कॉमन ले लीजिए,
G0 प्लस G'0। सर इसका वैल्यू देखें कितना चल रहा है, 0 चल रहा है ना। इन महाराज का वैल्यू भी 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आया 0, और हम बन गए हीरो। तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है AF प्लस BG वो भी इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये कहना उचित होगा कि जो W है वो सब स्पेस बन जा रहा है? बोलो उचित होगा कि नहीं होगा? हाँ, अरे बोलते काहे नहीं हो भाई, कमेंट सेक्शन में बताना। सर इसका जो डी पार्ट है ना, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको विचलित कर दे, आपकी सोचने की जो दिशा है उसको, ऐसा कह सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं, थोड़ा जल ग्रहण कर लेना उचित होगा, अन्यथा तो आप समझ ही सकते हैं। तो देखते हैं, आइए इसमें देखो क्या कहा गया। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। बोला गया कि Px तो है ही, बट एक और ये दे दी गई, Px हैज़ अ रूट in the interval कहाँ से कहाँ, -1 से 1, ऐसा कहा गया है। आइए ज़रा देखते हैं। तो बोलता है कि इसमें ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनका रूट इसमें मिलता है। ऐसा नहीं किया कहा गया है, ध्यान रखिएगा, जैसे पॉलिनोमियल का रूट इसमें मिलता है, बट यहाँ ये नहीं कहा गया कि इस पॉलिनोमियल के सारे रूट इसी इंटरवल में मिलते हैं। ऐसा तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में, देखें आप, यही इसमें चालाकी है। इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ के ये देखें खुद से और मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या कहीं ये लिखा है कि सारे रूट -1 से 1 के बीच ही लाई करेंगे Px के। ऐसा तो नहीं लिखा है। इसने क्या बोला है, Px का इस इंटरवल में रूट है। ऐसा ये नहीं बोला है कि इस इंटरवल के बाहर नहीं हो सकता है। भाई Px के कितने रूट होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ Px। आप समझते हैं बात को। अब Px के मान लीजिए 10 रूट हैं, उनकी जानकारी हमें नहीं है, हमें केवल ये जानकारी है कि Px का रूट इसमें है, एक रूट तो है, बाकियों का हम कह नहीं सकते कहाँ वो लाई कर रहे हैं। तो आप देखें सबसे पहले a इंटू एफ इसका जो रूट है, तो आप ये समझिएगा यदि आप किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगेन यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो इस बात पे जाकर अटक सकता है कि आपको रूट्स की प्रॉपर्टी का ज्ञान ना हो, या हो सकता है बचपन में आपने पढ़ा हो बट अभी स्किप हो गया हो माइंड से, राइट। तो यहाँ वो चीज़ काम आएगी। तो लॉजिक ये कहता है कि यदि आप किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी स्थिति में सर उसके रूट चेंज नहीं होते। तो अगर मेरा fx का रूट इस इंटरवल में था, तो px का भी रूट मेरे को इस इंटरवल में मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है ये मेरे को w में मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों? जब fx का रूट इस इंटरवल में था तो af का भी रूट इस इंटरवल में होगा। इस बात को लेकर हम लोग सुनिश्चित है। बट इसमें मसला कहाँ है? मसला है AF प्लस BG। सर इस फंक्शन का रूट, इसका रूट आप कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब ऐसी वैल्यू जो दोनों फंक्शंस को होल्ड करे। सो बेसिकली वी हैव टू लुक फॉर अ कॉमन रूट, राइट। यहाँ पर हम कौन से रूट की बात करेंगे जो F और G के लिए कॉमन हो। बट सर अब यही तो मसला है, F और G के लिए जो रूट कॉमन होगा, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं जो रूट कॉमन होगा वो इसी इंटरवल में होगा? देखो हमारे पास सिचुएशन ये है कि fx का रूट इस इंटरवल में है, gx का भी रूट इस इंटरवल में है।
gx के कितने रूट हैं हम नहीं जानते, fx के कितने रूट हैं हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि दोनों का इस इंटरवल में रूट तो है, बट क्या इस बात की गारंटी है कि जो इन दोनों का कॉमन रूट होगा वो भी इसी इंटरवल में होगा? है क्या गारंटी? नहीं है ना उस्ताद जी। आप ये देखें, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं उल्टा आपसे पूछूं, इस बात की गारंटी कब होती कि इनका कॉमन रूट इस इंटरवल में लाई करेगा? जब आपको स्टेटमेंट ये दी जाती कि पी एक्स के सारे रूट इसी इंटरवल में हैं। तो भाई फिर आप देखें, अगर एफ एक्स के सारे रूट इसी इंटरवल में होते, जी एक्स के भी सारे रूट इसी इंटरवल में होते, देन वी आर डैम श्योर कि इनका कॉमन रूट भी अपने को इसी इंटरवल में मिल जाता। बट अभी तो ऐसा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। बाकी अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा मतलब विस्तृत जानकारी है रूट्स के विषय में तो आप कमेंट करके बताएं आपका क्या मानना है इस सवाल को लेकर, राइट। तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा। चौथा क्वेश्चन देखें सर। चौथा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते जैसा चौथा है, बट ये ठीक है, थोड़ा सा आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगा, आप कुछ कुछ याद रखेंगे या कुछ सोचेंगे, है ना, कुछ इस टाइप में ये क्वेश्चन है। कहता है गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर दैट यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन बट नॉट अ सबस्पेस। तो कहता है आप ऐसे एक सेट का उदाहरण दीजिए जो सबस्पेस ना बने, लेकिन जिसमें हम अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें तो वो होल्ड हो। बेसिकली एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हम लोग जिसको हमारी भाषा में कहते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप W ऐसा ले लीजिए जिसमें आपके टपल हैं सच दैट x और y आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हम कहते हैं कि W के अंदर कुछ इस शक्ल के मेंबर आएंगे। इसका जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा मैं ये डिफ़ाइन करना जो है वो भूल गया था, मतलब, बट आप लोग उसको डिफ़ाइन कीजिएगा। आपको जो डे 8 है उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है, वहाँ प्रॉपर डिफ़ाइन किया हुआ है मैंने, राइट। वो जब डे 7 के सॉल्यूशन लिख ही रहा था मैं, तो ऐसा क्या होता है ना, एक माइंड की स्टेट बनी होती है जिसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में भी किया है। तो मेरे दिमाग में सीधा वो ऑपरेशंस आए जिस पे सेटिंग अपनी बैठ जाएगी। उसमें मैं ये बताना ही भूल गया टेक्स्ट सॉल्यूशंस में कि आखिरकार हमारा वो W दिखता कैसा है, उसकी क्या शक्ल है। हाँ, ऑपरेशंस का ज़रूर जिक्र किया हुआ है कि अगर आप ऑपरेशन इस शक्ल के लेंगे तो आप ये देखें, एडिशन हम लोग इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी हुआ है। यहाँ पर आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला मामला है वो होल्ड होता है। देखो कैसे, आपके x और y रियल नंबर है, c भी एक रियल नंबर है, ये आ रहा है फील्ड से, ऐसा ही होता है ना, और ये आपका वेक्टर आ रहा है w से। अगर मैं c को इसके साथ ऑपरेट करूं देन ये मामला मेरे को w में देखने को मिलेगा। भाई रियल नंबर है, यहाँ भी दोनों रियल नंबर है। मतलब अगर मैं कोई सेट ऐसा ले लूँ उसमें मैं ऑपरेशन इस शक्ल के डिफाइन कर दूँ तो बेसिकली यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर हमें होल्ड होता हुआ नज़र आता है। परंतु ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, आप जाके देखें तो आपको मिल जाएगा कि ये आपका सब स्पेस नहीं बनता है, राइट। यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी फेल होती है वो ये वाली होती है, a प्लस बी एल्फ़ा, ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते। ठीक है, अब अगला देखिए सर, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है बड़ा ही लाजवाब है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर ही चुके हैं और इसमें मैंने आपको कुछ कुछ बातें भी बताई हुई हैं कि इक्वेशन वाली जब कंडीशंस गिवन रहती हैं तो आप किस तरीके से खेला खेलते हैं। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि इस शक्ल के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं और इवन जब आपने इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि खेल किस तरीके से चल रहा है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे एंड मुझे ऐसा लगता है गुड टू गो है। बाकी फिर भी आपको कोई मसला रहता है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से।
देखो जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है और इस शक्ल का हमने पहले क्वेश्चन नहीं किया है तो वहाँ हम बिल्कुल तसल्ली से डिस्कस करते हैं चीज़ों को। बट जहाँ लगता है कि पहले हम ऐसा कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, जस्ट आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे अगर आप रेगुलरली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप कुछ फंसेंगे इस क्वेश्चन में। फिफ्थ में कहता है कि आप डिटरमाइन कीजिए कि कौन कौन सबस्पेस बनेगा। अब इसमें आप ए पार्ट देखिए, ए में डब्ल्यू थोड़ा सा अलग स्टाइल में गिवन है, लाइक ए बी सी आपका टपल है और कहा गया है ए जो है वो 3b है और सी जो है -b है। अब आप मुझे बताइएगा महोदय कि क्या मैं इस कंडीशन को इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ और क्या मैं इस कंडीशन को इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ। इस पे मैंने कई बार चर्चा करी है आप लोगों के समक्ष कि यदि आपकी कंडीशंस लीनियर इक्वेशंस हैं तो आंख बंद करके आप क्या कहेंगे, ये सबस्पेस बन जाएगा। इवन आप ने ट्राई किया होगा इसको करने का तो सबस्पेस आ ही रहा होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछिएगा। बी जो पार्ट है, बी में कंडीशन बदल दिया है। बी में कहा है ए जो है वो C+2 है। तो आप मुझे बताइएगा महोदय, क्या मैं इस कंडीशन को इस शक्ल में नहीं लिख सकता हूँ। अगेन दिस इज यहाँ 2 पंगा करेगा सर, यहाँ 2 पंगा करेगा। देखो कैसे ये ऐसे आएगा ना, a - c = 2। तो आओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये वही है कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होता है अदर देन 0, तो वो प्रॉब्लम अपने को करता है। कैसे, अगर मैं अल्फा ले लूँ देखो कुछ ऐसा, लेट से x1 x2 से लेकर xn, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होल्ड हो रही होगी, x1 जो है मेरा होगा 3 ही तक का है भाई, xn तक का ही ले गए वो। अब ये भी आदत पड़ा हुआ है हर बारी अपने को n तक दिया रहता है। खैर C+2 तो ये हो जाएगा x3 प्लस में 2, ऐसा ही है। अब हम लोग निकालते हैं भैया a अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा ax1 ax2 ax3। यहाँ पर हम लोग a जो है a क्या है अपना ax1 है। x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x3 प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा ax3 प्लस में 2a। सर ये तो लफड़ा हो गया, क्यों? देखो कायदे से ये आना किसके इक्वल चाहिए था, ये आपका c है यहाँ पर ax3 प्लस में 2, बट आया ये किसके इक्वल, सर ये तो आ गया, लेकिन ये देखो ना एक a का लफड़ा पड़ रहा है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ये a हमेशा 1 ही हो, ऐसा ज़रूरी है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो मतलब हमारा जो a अल्फ़ा है ये w का सदस्य नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर आप समझते हैं सब स्पेस नहीं बन पाएगा ना। ये लास्ट जो अपना नो मर्सी का डे था, दैट इज़ डे 6, उसमें भी ऐसा सवाल था कि राइट साइड अगर कांस्टेंट है अदर देन 0 तो सब स्पेस नहीं बनता है, बट राइट साइड अगर कांस्टेंट आपका 0 है तो सब स्पेस बन जाता है। सिमिलरली आप सी में देखिए सर, सी में क्या हमें जज करने की ज़रूरत है, मतलब आप तो करके दिखाएंगे, बट लीनियर इक्वेशन है और इधर आपका 0 है तो सब स्पेस बन जाएगा। डी में देखिए a - 4b - c सब स्पेस बन जाएगा। ई में देखिए क्या है a + 2b - 3c लीनियर 0 है, सब स्पेस बन जाएगा। सर एफ में अब लीनियर नहीं है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का मामला हो गया है भैया, स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, तो इस केस में आपका सब स्पेस बन पाएगा क्या? क्या लगता है आपको, है भैया? क्या कहते हो, बन पाएगा? चेक कर लें इसको, आ जाओ इसको ज़रा जज करवा लेते हैं कि अगर ऐसा स्क्वायर स्क्वायर गिवन है लेकिन राइट साइड 0 है तो क्या ये सब स्पेस बन पाता है? हाँ, अगर राइट साइड कोई कांस्टेंट होता 0 के अलावा तो मैं जज नहीं करता, मैं बोल देता सीधा भाई साहब नहीं बनेगा, है ना। बट अभी तो 0 है तो चेक करवा लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले अपन लोग अल्फ़ा ले लेते हैं, लेट्स से x1 x2 x3, राइट। और एक अपन लोग बीटा ले लेते हैं, y1 y2 y3। इसमें कोई समस्या नहीं ना? वेरी गुड। क्योंकि देखो अल्फ़ा जो है वो w का सदस्य है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो ये कंडीशन क्या है, 5a² - 3b² प्लस में 6c² = 0। सेम इसके साथ है 5y1² - 3y2² प्लस में 6
y3 square is equals to 0. Let's say this is 1. सबसे पहले हम लोग a अल्फ़ा को ही ज़रा जज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ax1, ax2, ax3. वेरी गुड. सो 5 ऑफ ax1 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ax2 का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ ax3 का स्क्वायर. हम चेक करना चाहेंगे क्या इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आती है या ज़ीरो के अलावा कुछ और आ रहा है. तो आइए ज़रा, ए स्क्वायर पूरे में कॉमन है, ये हो जाएगा 5x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर प्लस 6 3x स्क्वायर. सर इसका वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट ज़ीरो विच इज़ अगेन 0. तो हम कहेंगे ये तो ए अल्फ़ा तो कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना. देखो आपके सामने. अब जज किसको करना है सर? ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा. ये फंसेगा मामला. आप समझ गए कैसे. देखो ये क्या हो जाएगा अपना ax1 प्लस में by1. वेरी गुड. ax2 by2 एंड ax3 by3. राइट. अब इस पे हम लोग इसी कंडीशन को जज करेंगे. तो 5ax1 प्लस by1 का होल स्क्वायर माइनस 3ax2 प्लस by2 का क्या कह रहे हो जी? होल स्क्वायर. फिर प्लस में 6ax3 प्लस में by3 का होल स्क्वायर. तो सर आप देखें जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला मामला है ना यहाँ पर. तो अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा? 5x1 स्क्वायर. यहाँ से कितना बचेगा देखो ना, 3x2 स्क्वायर. और उन पड़ोसी वाले भैया से 6x3 स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कितना बचेगा बोलिए? 5y1 स्क्वायर. यहाँ से कितना बचेगा उस्ताद जी? माइनस 3y2 स्क्वायर. और पड़ोसी वाले भैया से ये बचेगा आपका प्लस में 6y3 स्क्वायर. अब जो 2ab वाली जो टर्म है सर उनका क्या? तो हर एक में 2ab कॉमन आएगा. यहाँ कितना बचेगा देखो? x1 y1. वेरी गुड. माइनस यहाँ क्या बचेगा? x2 y2. यहाँ क्या बचेगा? x3 y3. अब सर ये ज़ीरो है ना बाय 1, ये भी ज़ीरो है, कोई समस्या नहीं है. बट क्या ये ज़ीरो होगा, इस बात की क्या कोई गारंटी है? ना जी ना, ऐसा तो नहीं है. हाँ ये ज़रूर ज़ीरो है ये सब चीज़, बट ये क्या ज़ीरो होगा इस बात की क्या कोई श्योरिटी है? क्या आप कोई रिलेशन इसको यूज़ करके, इन दोनों को यूज़ करके, क्या कोई ऐसा आप इनके बीच में रिश्ता निकाल पा रहे हो जो ये सुनिश्चित करे कि इनका वैल्यू भी ज़ीरो होगा? हाँ जी, ऐसा कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पाएंगे ना हम लोग. तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है. कि ये हर बार ज़ीरो होगा या नहीं होगा, नहीं कह सकते. राइट. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये मेंबर है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ये W से बिलोंग नहीं करेगा. और क्योंकि ये W से बिलोंग नहीं करेगा तो ये कहने में कोई खराबी नहीं है कि जो F महाराज हैं ये सब स्पेस नहीं बन पाएगा. तो देखें ये थे आज के सवाल नो मर्सी डे 7. उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे. और अगर अभी तक आपने नो मर्सी में इनरोल नहीं किया है तो सर इंतज़ार किसका कर रहे हैं आप? 1-to-1 गाइडेंस थ्रू वीडियो कॉल. आपका हर वीक रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको. आपने क्या क्या किया, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ आप थोड़ा टाइम कम भी देंगे तो चल जाएगा, वो सब उसमें बताया जाता है. चलिए शुक्रिया आप लोगों का, आपने आज टाइम दिया. मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर आपके जो डाउट है वो हो गए होंगे. मैं आपसे सर कल मिलता हूँ नो मर्सी डे 8 के क्वेश्चंस के साथ. टिल देन हरे कृष्णा साथियों.